नमस्कार मित्रों। यूँ तो हर धर्म के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों के मुताबिक जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं किसी अन्य धर्म में ये परंपरा नहीं निभाई जाती है। जैसे कि मुस्लिम धर्म में मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है, वैसे ही ईसाई धर्म में भी मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अंतिम संस्कार से जुड़ी एक अनोखी व बेरहम प्रक्रिया के बारे में? आइए हम अपने इस वीडियो में आज आपको उसी के बारे में बताएंगे। अंतिम संस्कार के वक्त की जाने वाली ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन ये बात सत्य है। मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति दिलाने के लिए इस बेरहम प्रक्रिया को करना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पुराणों और कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है मरने के बाद व्यक्ति से जुड़ी ये आखिरी प्रक्रिया की जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर उसके अगले जीवन पर ज़रूर पड़ता है। बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि अंतिम संस्कार के समय एक महत्वपूर्ण क्रिया निभाई जाती है जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कपाल क्रिया के बिना किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार का कार्य पूरा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि यह क्रिया देखने में जितनी खतरनाक होती है, देखने वाले का दिल दहला सकती है। अभी आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर ये कपाल क्रिया है क्या और इतना ज़रूरी क्यों है। गरुड़ पुराण की बात माने तो जब किसी मुर्दे को जलाया जाता है तो सबसे ज़्यादा घी उसके सर पर ही डाला जाता है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसका सर अच्छी तरह से जल जाए, और जब सर जल जाता है तो उस पर डंडा मारकर, यानी कि सिर पर डंडे से वार करके उसे तोड़ दिया जाता है। ध्यान रहे कि शमशान में होने वाली इसी खास क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल क्रिया को क्यों किया जाता है, ये प्रश्न अवश्य आपके मन में उठ रहा होगा। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कपाल क्रिया को करने का कारण ये है कि इंसान को सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाना आवश्यक होता है, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कपाल क्रिया के बाद ही एक मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। मान्यता है कि अगर सिर या दिमाग का कोई हिस्सा जलने से रह जाए तो इंसान को अगले जन्म में पिछले जन्म की बातें याद रह जाती हैं। मान लीजिए पिछले जन्म में यदि इंसान की मौत काफ़ी दर्दनाक रही हो या कोई अन्य दुखद कारण हो तो नए जन्म में उसको याद रखने से इंसान का ध्यान भटकेगा। इसके साथ ही इस सोच में उसका जीना दुश्वार हो जाएगा। इसी के चलते कपाल क्रिया को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि ये क्रिया देखने में आसान नहीं होती है। इसके लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि ये दृश्य वाकई काफ़ी भयानक और दर्दनाक होता है। कपाल क्रिया इसलिए की जाती है जिससे सारा सर अच्छे से जल जाए। इसके लिए कभी कभार तो सर पर वार करके उसे तोड़ा भी जाता है। इन सब के पीछे कारण बस यही है कि सिर पूरी तरह से जल जाए, अध जला ना रहे। यह एक खास क्रिया है जिसके बिना अंतिम संस्कार कभी संपन्न नहीं माना जाता है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में विभिन्न देवताओं का वास होता है और इसका विवरण श्राद्ध चंद्रिका में मिलता है। चूँकि सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है, इसलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करने के लिए कपाल क्रिया की जाती है। खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसे अग्नि में भस्म होने में भी समय लगता है। वह फूट जाए और मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मांड पंच तत्व में पूर्ण रूप से
विलीन हो जाए, इसलिए कपाल क्रिया करने का विधान है। आधी चिता जलाने के पश्चात पुत्र मृतक के सिर को 3 प्रहार कर फोड़ता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। इसके पीछे एक और मान्यता है कि पिता ने पुत्र को जन्म देकर जो ब्रह्मचर्य भंग किया था, उसके ऋण से पुत्र ने उसे मुक्त कर दिया है। तो ये थी वह प्रक्रिया जो अंतिम संस्कार के समय करना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा उस व्यक्ति के शरीर को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी तरह की पौराणिक कथाओं, पूजा पाठ से संबंधित विधि विधान को जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।